तुम कुछ लाए नहीं? कोई वन पशु हाथ नहीं लगा? दिन भर भटकता रहा, कोई पशु हाथ नहीं आया। मैं भूखी हूँ, बच्चे भूखे हैं। हाँ। अब क्या होगा? मैं भी तो दिन भर से भूखा हूँ। तब तो भूखे मर जाएंगे, कुछ उपाय कीजिए। हाँ, देखता हूँ, जाता हूँ, कुछ ना कुछ अब लेकर ही लौटूंगा। मुझे क्या हो जाता है? मैं रुक क्यों जाता हूं? भीलराज, आप मुझ पर बाण चलाते चलाते रुक क्यों गए? जब तुम स्वयं यहां आ ही गई हो तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं जानती हूँ, पशुओं का आखेट करना आखिर तक का कर्म है। मैं आपको आपके कर्म से नहीं रोकना चाहती, इसीलिए आपके पास ये कहने आई हूँ कि आपने इस समय मुझे न मारकर मुझ पर बड़ा उपकार किया है। मैं अपने पति और बच्चों को ढूंढने आई थी। मुझे एक बार उनसे मिल लेने दीजिए, फिर मैं स्वयं आपके पास लौट आऊंगी। नहीं, अपने आखेट को सामने देखकर मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे मेरी बाट देख रहे होंगे। हिरनी, क्या तुम वचन देती हो कि तुम अपने पति और बच्चों से मिलकर वापस लौट आओगी? मैं वचन देती हूँ भीलराज, मेरा विश्वास करो। उनसे मिलकर मैं शीघ्र लौट आऊंगी। मुझे जाने दो भीलराज। तो जाओ, शीघ्र जाओ, अधिक समय तक मेरे सामने खड़ी न रहो। सचमुच तुम बड़े दयालु हो भीलराज। ये तूने क्या किया गुरुद्रुव? हाथ में आया आखिर छोड़ दिया तूने। अब बैठा रहे उसकी प्रतीक्षा में, पता नहीं वो लौट कर आती भी है या नहीं। हिरनी आएगी या नहीं आएगी?
कहीं झूठ तो नहीं बोली वो? हाँ? भगवान कितना दयालु है, एक आखेट गया तो दूसरा भेज दिया। अब इसे समाप्त करके मैं अपना कार्य पूर्ण करूंगा। आखेटक, मुझ पर दया करो। मैं अपनी बहन को ढूंढने यहाँ आई थी। उसका पति तथा बच्चे उसके लिए चिंतित हो रहे हैं। कहीं किसी आखेटक ने मार तो नहीं दिया उसे? नहीं, वो मेरे बाण के सामने आई थी, किंतु मैंने उसे दया करके छोड़ दिया। उसने वचन दिया है कि वो लौटकर अवश्य आएगी, किंतु मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं बहुत दूर से अपनी बहन से मिलने आई हूँ आखेटक। एक बार मुझे अपनी बहन से मिल लेने दो, फिर मैं अपने आप यहाँ लौट कर आ जाऊंगी। नहीं, नहीं। मैं अवश्य लौट आऊंगी आखेटक, बस एक बार मुझे अपनी बहन से मिल लेने दो। तो जाओ, शीघ्र लौट कर आओ। तुम्हारी बहन मिल जाए तो उसे कहना कि अपना वचन निभाए। यदि उसने वचन दिया है तो अवश्य उसका पालन करेगी। मैं अपने साथ लेकर आऊंगी। अब फिर प्रतीक्षा करो हिरनियों की। क्या हो गया मुझे? दूसरी हिरनी को भी जाने दिया? अब मैं कब तक उसकी प्रतीक्षा में यहां बैठा रहूंगा? सूर्य भी ढलने लगा। लगता है वो दोनों हिरनियां मुझे दया के नाम पर मूर्ख बनाकर चली गई। उधर मेरी पत्नी, बच्चे भूखे पड़े हैं। न जाने वो दोनों हिरनियां लौटकर आएंगी या नहीं। कब तक बाट देखूंगा इन हिरनियों की। नहीं नहीं आखेटक, मुझे मारो नहीं। मैं तो अपनी हिरणी को ढूंढने आया हूँ। हमारे छोटे छोटे बच्चे उसके लिए बिलख रहे हैं। दया करो मुझ पर, दया करो। तुम भी ये कहना चाहते हो कि मैं तुम्हें जाने दूं? अपनी हिरनी और बच्चों से मिलकर तुम लौट आओगे? हाँ हाँ, मैं वचन देता हूँ आखेटक, हिरणी को बच्चों से मिलाकर मैं लौट आऊंगा। फिर तुम मुझे मार देना, मैं अवश्य आऊंगा। तुम्हारी हिरनी यहाँ आई थी? यहाँ आई थी? कहीं तुमने उसे? नहीं नहीं, मैंने उसे दया खाकर छोड़ दिया। तुम धन्य हो आखेटक। उसके पीछे उसकी बहन भी यहाँ आई थी। उसकी बहन भी आई थी? हाँ, मैंने उसे भी अपनी बहन से मिलने जाने दिया। दोनों ने मुझे वचन दिया है कि वो लौटकर आएंगी। मैं भी तुम्हें वचन देता हूँ, मैं उन दोनों से और बच्चों से मिलकर लौट आऊंगा। नहीं नहीं, बहुत मूर्ख बना लिया है तुम सबने मुझे। यहां बैठे बैठे दिन से आधी रात हो गई। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जाओ हिरन जाओ। अपने प्रियजन का वियोग कितना दुखदाई होता है ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। जाओ, चले जाओ यहां से। यहां खड़े होकर मेरे मन को विचलित ना करो, जाओ। मैं वचन देता हूँ, लौटकर अवश्य आऊंगा। तुमने जो उपकार मेरे परिवार पर किया है उसे मैं भूल नहीं सकता। मैं अवश्य लौटकर आऊंगा। तुम मेरी बाट देखना। अच्छा, अब मैं जाता हूँ। जाने आज क्या हो गया मुझे।
हाँ बेटा। पापा अभी तक नहीं आए। भोर हो गई, अभी तक नहीं आए। चलो चल के देखें। गुरुद्रु, कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ बनेरी। यहाँ देखो, यहाँ पापा पापा नीचे आओ पापा। आ रहा हूँ। तुम यहाँ? हमने सारा वन छान मारा, हमें लगा कि तुम्हें लगा कि मैं किसी प्राणी का भोग बन गया? हाँ, किंतु तुम सारी रात यहाँ क्या कर रहे थे? मैं उनकी बाट देख रहा था। किसकी बाट देख रहे थे? भोलेनाथ, महादेव, तुमने हमें पहचान लिया गुरुद्रु? आपको पहले देखा नहीं था प्रभु, किंतु आपको देखते ही पहचान गया कि आप ही भगवान शिव शंकर हैं। गुरुद्रु, महाशिवरात्रि के पवित्र पर्व पर तुमने अनजाने में ही बिल्व पत्रों से मेरी पूजा की। उसी पूजा के फलस्वरूप तुम्हारे मन में निरीह हिरन तथा हिरनियों के प्रति करुणा का उदय हुआ। तुमने उनके वचनों पर विश्वास किया तथा उन्हें जीवन दान दिया। हम तुम पर प्रसन्न हैं। अपना मन चाहा वर मांग लो गुरुद्रु। मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आपको देख लिया सब कुछ मिल गया। सहज भाव से कही गई तुम्हारी इस बात को सुनकर हम अत्यंत प्रसन्न हुए गुरुद्रु। गुरुद्रु, तुम मन चाहा वर मांग लो। यदि देना ही चाहते हैं तो मुझे आखेट के इस पाप कर्म से छुटकारा दिलाइए। मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए प्रभु। गुरुद्रु, तुम अपनी दया भावना तथा सत्कर्म से मुक्ति के अधिकारी बन गए हो। तुम्हारी पत्नी तथा बच्चों ने भी धैर्य का साथ नहीं छोड़ा, अतः वे भी तुम्हारे साथ शिवलोक जाएंगे। गुरुद्रु, तुम समस्त सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाओगे। मैं धन्य हुआ प्रभु। दयालु भीलराज, हम आ गए हैं, अब तुम अपना कार्य करो। नहीं नहीं, अब मैं तुम्हारा वध नहीं करूंगा। अब मैं तुम्हारा वध नहीं करूंगा। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। तुम सब देव योनि में शापित होकर हिरन तथा हिरनी बने। महाशिवरात्रि पर अनजाने में ही हमारी पूजा का कारण बने। अतः हमारे आशीर्वाद से तुम सब पुनः अपने मूल रूप में लौट जाओगे। आपकी कृपा अपरंपार है महेश्वर। गुरुद्रु, महाशिवरात्रि पर तुम आखेट के लिए निकले। दिन भर भूखे रहने के कारण तुमसे सहज ही उपवास हो गया। हिरन हिरनियों की प्रतीक्षा में जागते हुए तुमने रात्रि जागरण का पुण्य भी प्राप्त कर लिया। इतना ही नहीं, अनजाने में तुम्हारे हाथों नीचे गिरे बिल्व पत्रों से मेरी त्रिकाल पूजा भी संपन्न हुई। मृगों के सामने होते हुए भी तुमने उन पर दया की, जीवन दान दिया। ये महान पुण्य कार्य करके तुमने शिव भक्तों में अपना नाम अमर कर लिया है गुरुद्रु। जो भी शिव भक्त महाशिवरात्रि का व्रत रखते हुए तुम्हारी इस कथा को सुनेगा, उसे मेरी अखंड कृपा प्राप्त होगी। तुम्हारा कल्याण हो।
गुरुद्रोह भील की सफल शिव भक्ति के पश्चात ही महाशिवरात्रि व्रत करने की परंपरा प्रारंभ हुई। भगवान शिव शंकर के गंगाधर बनने की कथा अयोध्या नरेश